ये नहीं हुआ था मेरे से, क्वेश्चंस नहीं होते थे मेरे से, तो नहीं होते थे। तो मैं सर से पूछती थी कि सर मैं क्या करूँ इसके लिए, सर मुझे टिप्स देते थे कि बेटा ये फिर से पढ़ो, या कंसेप्चुअल एरर भी हो सकती है, तो सर से एक बार डिस्कस करो, कंसेप्ट क्लियर करो, फिर वो टॉपिक पढ़ो। लाइक बायो में रटना ज़्यादा मार देते, मुझे रटना किसी भी सब्जेक्ट में नहीं, इनऑर्गेनिक के लिए है वो। बायो में रटने के लिए बस मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी है, बाकी कुछ नहीं है रटने जैसा। सर जो पढ़ा रहे हैं ना वो बहुत मतलब फार्दर इनफ है। लाइक मेरे लास्ट अटेम्प्ट में 165 थे बॉटनी में और अभी 180 है। तो जो 15 मार्क का मैंने जो कवर किया है वो बस सर की वजह से ही है। सर बहुत डीप में समझाते हैं, बहुत डीप में, लाइक एनसीईआरटी का एक पॉइंट डीप में समझाता है। तो फिर क्लास में अटेंशन का प्रॉब्लम होगा, क्लास में जितना अटेंशन चाहिए फिर एनसीईआरटी उतना पढ़ना। इसमें मैं एक ऐसा सजेशन दूंगा कि जो भी गोल आप सेट कर रहे हो ना, पर डे का गोल मत सेट करो, क्योंकि पर डे गोल नहीं कंप्लीट होगा तो हर दिन डिमोटिवेट हो जाओगे। गोल सेट करो एक टाइमलाइन का, टाइमलाइन होना चाहिए एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट के बीच का टाइमलाइन। तो टाइमलाइन में जब गोल सेट करेंगे ना तो एक एडवांटेज ऐसा होगा कि हो सकता है कोई दिन आपका फेवर में काम ना करे, कोई चीज की वजह से आप ज्यादा नहीं पढ़ पाए, लेकिन उसको आपके दिमाग में होगा कि यार इस दिन मैंने कम किया और मेरा गोल जो है इस संडे तक मुझे ये 2 चैप्टर फिजिक्स के बनाने थे, अभी तक मैंने स्टार्ट भी नहीं किए। तो आप किसी दूसरे दिन ज्यादा काम करेंगे। अगर आप सेम डे आपने सेट कर लिया कि मैं आज ही के दिन इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करूंगी, तो उसमें क्या होगा, उस दिन आप नहीं कर पाओगे तो उस दिन फिर आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। और ये इस जो टाइम पे हम लोग है, ये टाइम जो है फास्ट ट्रैक का टाइम है। दैट मीन्स आपकी 6 के 6 दिन क्लास हो रही है, हर अल्टरनेट डे हर दिन आपकी लगभग एक नया टॉपिक फिजिक्स में नहीं आएगा तो केमिस्ट्री में आ जाएगा, केमिस्ट्री में नहीं आएगा तो बॉटनी में आ जाएगा, बॉटनी में नहीं आएगा तो जूलॉजी में आ जाएगा। तो बेसिकली ये है कि आपको उसको भी करना है और आपके गोल को भी करना है। तो आप गोल का टाइमलाइन बना दीजिए, उसमें आपका बहुत एडवांटेज होगा। ये टेक्निक को गूगल भी यूज करता है, वो आपको एक दिन में आप क्या किए वो नहीं बताता है, वो ये बताता है इस टाइमलाइन में आपने क्या किया, क्योंकि टाइमलाइन इज मोर इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल डे का डेटा से अच्छा एक टाइमलाइन का डेटा है, तो आप टाइमलाइन सेट करिए। ये एक सजेशन। मैं भी इसमें एक चीज ऐड करता हूँ, सबसे खतरनाक वर्ड है रट्टा। ठीक है, ये एक छोटा मोटा वर्ड नहीं। सबसे पहली बात तो है ना कि हम रट रहे हैं नहीं रट रहे हैं। पहले तो आपको ये समझ लें कि रटने की डेफिनेशन क्या है, किसको रटना बोलते हैं, कि रटना होता क्या है और ये कहाँ जरूरी है और कहाँ नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन आपने किया है बगैर रटे आपने कुछ नहीं किया हो। इवन फिजिक्स ले लो, फिजिक्स में आपको डेरिवेशन आ गई, डेरिवेशन के बाद में आप पूरा आपको अच्छे समझ आया क्या प्रोसेस हुआ, किधर इंटीग्रेशन किया, क्यों किया, सब आपको समझ आएगा। फाइनली आया क्या, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या आपको याद नहीं है? फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। आपको अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो क्या याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला आपने अल्टीमेटली रटा ही होगा, आप एग्जाम में उसको डिराइव नहीं कर सकते, है ना? तो उसको रटना नहीं कहते। जो जिसका प्रोसेस आपको पता है, जिसका रिजल्ट आपको पता है, उसको रटना नहीं कहते। रटना किसको कहते हैं, आपने कोई स्टेटमेंट याद कर लिया, आपको ये भी नहीं पता है किसका। मान लो एनसीईआरटी कुछ लिखा हुआ है और मान लो आपने बॉयज को याद कर लिया, तो आपको स्टेटमेंट रटा हुआ याद है आपको, जो एनसीईआरटी में जहां कहीं कोमा मिलेगा तो कोमा भी याद है ना, आपको सब याद है, लेकिन आपको यही पता नहीं है कि किस चैप्टर का है और ये बात क्या कर रहा है। इसको कहते रटना। ये नहीं करना होता। आपने कोई भी चीज रिलेट की, मान लो आपने बायो का एक टॉपिक दूसरे से रिलेट किया है और आपको उसके रिलेट करने के बाद में कुछ स्टेटमेंट याद कर ली, ये रटना नहीं होता। ये तो आपको करना ही है, ये तो करना ही पड़ता है। जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो और आपने कोई ट्रेंड पढ़ा है और आपने उस ट्रेंड को याद कर लिया, मान लो मैंने आपको पढ़ाया कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड याद कर लो। अच्छा, मैंने आपको बिना एक्सप्लेन करे लिखा दिया और आपने उसको याद कर लिया, इसको रट्टा बोलते हैं। लेकिन हमने सब चीज पढ़ी, देखो कॉन्फ़िगरेशन देखा, यहाँ हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी देखी, या हमने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लगा दिया। अगर आपने सब पढ़ा है और फिर उसको याद किया, उसको रटना नहीं बोलते। वो तो आपको करना ही पड़ेगा और आपको हर सब्जेक्ट में करना है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे बायो में। तो खैर ये इसकी काफी डोमिनेंस है इस चीज की, करना ही पड़ेगा आपको, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी करना है आपको। फिजिक्स में भी बिना फॉर्मूला क्या करोगे बताओ? आपको एक वीडियो बना के बैठ जाओ बिना फॉर्मूला क्या करोगे? एक और चीज गोल, है ना, गोल के बारे में आप बता दें, गोल की काफी चर्चा हुई है, इसीलिए मैं आपको बता दूं ये वर्ड भी काफी खतरनाक है। मान लो आप सुबह उठे कि आज पढ़ेंगे, है ना, 4 बजे उठ के, अब आप 6:30 तक ये सोच रहे हो कि पढ़ें क्या ये फिर
कि अच्छा जो स्टूडेंट होता है ना, अच्छा पढ़ने वाला होता है, वो एक दिन पहले प्लान करता है, प्री प्लान। वो सुबह उठ के क्या पढ़ेगा वो डेस्क पे रख के सोता है कि सुबह उठ के ही करना। अगर आप सुबह उठ के पहले जनरलाइज करते, सुबह उठ के नया दिन नई शुरुआत, नया पेज पढ़ा, उसी टाइम टाइम टेबल बनाने बैठे, है ना, 4 से 4:30 तक टाइम टेबल बनाया, है ना, फिर उसको बनाया, फिर थक गए आधे घंटे, फिर और कुछ करने लगे, फिर किताब उठाते 6-7 बज गए, फिर आपको लगता है सुबह का टाइम जो है एफिशिएंट नहीं है, ये नींद आधे घंटे नींद में थे, ये था वो था, ये समय निकल जाता है। और बहुत बार ऐसा होगा, देखो जैसे आप जब थोड़ा सा सक्सेस मिलेगा, थोड़ा मतलब जब आपने कुछ सीखा और आप अप्लाई हुआ और आपसे हो गया, तब तुरंत एक फीलिंग आती है कि आप तो डॉक्टर माइंड बहुत, है ना, मतलब जो आपका मन है ना, ये आपको बहुत डेविएट करेगा, आप कुछ भी करना चाहो तो बहुत डेविएट करेगा। आप जैसे कुछ अच्छा करोगे तुरंत आपको इतना प्रेस कर देगा, भगवान बन जाओगे। और जैसे कहते हैं ना डिप्रेस हो गए, स्ट्रेस आ गई, क्यों आता है? जैसे आपने कुछ किया, आपने बोला कि मेरे को 500 लाने और आपके 480 है, सारे दिन आपको गाली देंगे, इतना सा काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, है ना, आप अंदर से बिल्कुल लो हो जाओगे। जैसे आपने थोड़ा सा कुछ किया, इसलिए ध्यान रखना, आप हमेशा 2 ही चीजों में जीते हो, या तो आप पास्ट में या फ्यूचर में, और दोनों का कुछ नहीं कर सकते। ना तो आप पास्ट में कुछ नहीं कर सकते, ना फ्यूचर का। आपने ट्यूशन की 10 आपसे 10 ही 10 हो गए, पहले तो आपको गाली देंगे कि पहले पढ़ लेते तो अच्छा होता, है ना, वो साल हमने खराब कर दिया, उधर हमने ये खराब कर दिया, ये होता है। और फिर आपको फ्यूचर में ले जाएगा कि आप डॉक्टर बन गए, इतना महान डॉक्टर बने, लोग पढ़े आपके आगे से, मरीज पढ़े, मरे हुए को जिंदा कर दिया, ऐसे ले जाएगा आपको, प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में आपको काम करना पड़ेगा। ये आप किताब के सामने बैठे हो, आप किताब खुली है लेकिन आप डॉक्टर बन गए, पढ़ नहीं रहे। ये हंसने की बात नहीं, मन की बात है, आप जनरली ऐसा फील करोगे तो मन आपको या तो कहाँ रखेगा, फ्यूचर में या कहाँ, पास्ट में। जब भी आप बैठ के पढ़ो और आपको लगे सेल्फ स्टडी में कि अब पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, तुरंत सबसे पहले आप अपने दिमाग को बोले कि नहीं, काम क्या करना है, प्रेजेंट ही इंपॉर्टेंट है, वहीं आपको काम करना पड़ेगा। पास्ट फ्यूचर, डॉक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, ये रिजल्ट के बाद घोषित होता है, उससे पहले नहीं। तो आपको उस चीज में थोड़ा सा काम करना है, गोल आपको पहले ही सेट करना है जो आप करने जा रहे हो, उसके बाद में फिर आप देखी जाएगी क्या होता है। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है? सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, फिजिक्स में मुझे फॉर्मूले याद नहीं होते, तो मैं यूनिट्स एंड डायमेंशन से खेलती थी। मतलब एक करंट इलेक्ट्रिसिटी किसने पढ़ा है? तो इसमें एक बैटरी का ये है E1/R1 + E2/R2, E इक्विवेलेंट का E1/E3/R3 अपॉन 1/R1। तो ये याद मैंने कैसे किया था, E इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो E इक्विवेलेंट RHS और LHS में सेम डायमेंशन होना चाहिए, तो नीचे R का आ रहा है, मतलब R इक्विवेलेंट का, तो वो टर्म कट होनी चाहिए, तो डिनोमिनेटर में भी वही टर्म आनी चाहिए। तो वैसे मैंने याद किया था, अगर मेरा कोई क्वेश्चन भी होता नहीं था फिजिक्स का, तो मैं यूनिट एंड डायमेंशन से खेलती थी कि अगर ये वर्क डन का पूछ रहे तो वर्क डन का क्या होता है, जूल होता है, mL/T⁻², तो वो मैं ट्राई करती थी कि उसमें वो आ रहा है कि नहीं यूनिट एंड डायमेंशन का। तो अगर यूनिट एंड डायमेंशन आपका क्लियर है तो फिजिक्स में वो कहीं भी अप्लाई होता है। याद नहीं किया था, वो बनाना भी आना चाहिए कि बस हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज पता ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं पता तो ठीक है, वो डिराइव हम खुद कर लेते हैं बस हाँ, वैसे याद होता है मेरे क्वेश्चन बनाते तो उसके लिए एक चार्ट बनाओ, उसमें सारे फॉर्मूला होना चाहिए। मेरा तो जो मतलब टेबल था उसके आगे की जो दीवार थी वो उसका पूरा पेंट निकल चुका है, क्योंकि मैंने वो स्टिक करके रखा था सारे में कि ये लेसन का ये फॉर्मूला है। हमें याद है कि सब वो याद होनी चाहिए, जब हम करते हैं तब वो याद हो ही जाते हैं, अगर नहीं हो रहे तो वो स्टिक कर दो फिर आपकी बात में। सो आई होप कि काफी इंटरेक्टिव सेशन रहा ऑल ऑफ यू। सो आप सभी को वेल विश देना चाहिए, आपके लिए यहाँ तक एक टाइम निकाल के आना और बीइंग स्टूडेंट फेस करना, चैलेंज एज अ चैलेंज लेना, और उसके बाद
उसके बाद हर क्वेरी का आंसर देना इतना आसान नहीं है, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि हर एक बच्चा नेक्स्ट ईयर यहाँ पर आए और अपने नेक्स्ट आने वाले बैच को इसी तरह से मोटिवेट करे या गाइड करे, ठीक है। आएंगे ना सब? तो बेटा इसके साथ ही हम लोग नेहा को यहाँ पे एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि इस बच्चे ने अपनी जर्नी कंप्लीट किया, और अगली बार कमिटमेंट लेंगे कि जब भी ये बच्ची आएगी पुणे में आपको फिर से आके मिलेगी और अपने एक्सपीरियंस बताएगी कि उसने कॉलेज में क्या सीखना शुरू कर दिया है और लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ गया है। वो बताएगी आपको कि लाइफ में जो चेंज आया है, जो इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, उससे वो क्या लर्न करती है और फिर से आपको मोटिवेट करने के लिए कहेगी। मतलब ये एक बार नहीं, जब तक आप उतना नीट का एग्जाम नहीं दे ले रहे हो, आप जहां भी लो फील करते हो, ऐसे बच्चे आपके पास आएंगे क्योंकि इन्होंने भी फील किया। तो ये इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये जो लेगेसी है ना वो बना रहे। आप में से फिर कोई बच्चा जाएगा और बाकी के बच्चों को मोटिवेट करेगा। यही चल रही आ रही है, हमारे गुरुकुल की नीति ही यही होती है कि जो बच्चे आगे जाते हैं वो अपने से पीछे वाले बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि तुम भी आओ और ये चेन बना रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस बच्चे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। सर प्लीज आप आइए सर, यस प्लीज सर, प्लीज सर। सबसे फ्रंट पे हमारा हीरो नहीं आया। तो आज आप लोगों का एक हमें ये चाहिए, कमिटमेंट ये चाहिए कि आप भी ऐसा करोगे कि मैं आपको कॉल करके रिक्वेस्ट करूं कि मेरे अगले बैच के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए प्लीज आ जाओ, और आप खुशी आ जाओ कि यस सर, ये तो हमारे ऊपर एक कर्ज है जो हम पूरा करने हैं। बोलो सब लोग मुझे देते हो अपना कमिटमेंट?